इन्वेंट्री मास्टर में हम पार्ट बाय पार्ट डिटेल में सारा सामान को मेंटेन करते हैं, तो उसको हम इन्वेंट्री मास्टर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कुछ आइटम दिया गया है। अब आइटम को क्या बोला गया कि सारे आइटम को कहाँ शिफ्ट कर देना है, तो गिरीश पार्क गोडाउन में आपको स्टोर कर देना है। अब यहाँ बोला गया है क्या, क्रिएट अ कंपनी और क्रिएट लीजर। अब कंपनी तो हम लोग क्रिएट कर देंगे, लेकिन इस पे लीजर बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन टॉपिक में कहीं भी लीजर का थ्योरी है मेंशन किया हुआ नहीं है। जब क्वेश्चन में यानी कि चैप्टर में अगर आपको लीजर बनाने के लिए बोलता है और लीजर उसमें मेंशन किया हुआ नहीं है, तो प्रीवियस किसी भी असाइनमेंट से आप लीजर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो लीजर आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी में चलिए। यहाँ जिस नाम से आपको कंपनी बनाना रहेगा, जैसे मान लीजिए आप के नाम से बनाते हैं उज्ज्वल एंड कंपनी, एड्रेस लिख दीजिए, ये मेरा आ जाएगा स्टेट, पिन कोड, फाइनेंशियल ईयर मेरा 1/4/2025 हो जाएगा। कंपनी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट लीजर बनाना है, तो लीजर के लिए अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, लीजर्स में जाके लीजर क्रिएट कर देना है। पहला लीजर का नाम मेरा क्या आ जाएगा, कैपिटल, जो मेरा कैपिटल अकाउंट के अंदर में चला जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा, तो 2,75,000। कैपिटल के बाद नेक्स्ट मेरा लीजर आ जाएगा लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, जो मेरा सिक्योर्ड लोन्स के अंडर में चला जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा, 1,22,000। अब लोन फ्रॉम इंडियन बैंक को हम लोग सिक्योर्ड लोन के अंडर में क्यों देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी बैंक को लोन देते हैं तो वो मेरे लिए क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। अगर मान लीजिए बैंक डूब भी जाएगा तो भी वो हमको क्या करेगा, पैसा रिटर्न करके देगा। लेकिन यही अगर हम किसी पर्सन को लोन देते हैं या किसी कंपनी को लोन देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है, मान लीजिए मेरा पैसा लेके भाग गया तो बैंक को जब भी लोन दीजिएगा तो वो मेरा सिक्योर्ड लोन के अंडर में चला जाएगा, और किसी अगर संस्था को लोन देते हैं तो वो मेरा अनसिक्योर्ड लोन के अंडर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट लीजर हम लोग किसका बनाएंगे, फर्नीचर, जो मेरा किसके अंडर में चला जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में चला जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस मेरा हो जाएगा 3,26,000। नेक्स्ट लीजर मेरा क्या दिया गया है, HDFC बैंक, जो मेरा किसके अंडर में चला जाएगा, बैंक अकाउंट के अंदर में चला जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा, 91,000 हो जाएगा। अब स्केप से बाहर आइएगा, बाहर आने के बाद अल्टर में जाइएगा, अल्टर में जाने के बाद कैश का ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए कितना, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस मेरा हो जाएगा 12,000। कैश के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस मेरा कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस हम दीजिए 32,000। इतना में कोई दिक्कत कंपनी क्रिएट करने में या फिर लीजर्स में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या बोला गया है, क्रिएशन ऑफ स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्टॉक ग्रुप के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाने के बाद स्टॉक ग्रुप में जाना है और ग्रुप आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाने के बाद आपको कहाँ चले जाना है, स्टॉक ग्रुप्स में जाना है और ग्रुप्स आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। अब आपको कौन सा ग्रुप बनाना है, कैसे पता चलेगा, तो जहाँ आइटम मेरा मेंशन किया हुआ है वहां देखिएगा आपको ग्रुप दिख जाएगा। यहाँ मेरा 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप का नाम मेरा हेयर ऑयल दिया गया है और दूसरा ग्रुप का नाम मेरा क्या दिया गया, शैम्पू दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं हेयर ऑयल का, अंडर मेरा चला जाएगा प्राइमरी। नेक्स्ट ग्रुप का नाम मेरा क्या जाएगा, शैम्पू, फिर इसका भी अंडर मेरा क्या चला जाएगा, तो प्राइमरी चला जाएगा। पहला हेयर ऑयल आ गया, दूसरा मेरा क्या आ गया, शैम्पू आ गया। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद बाहर आने के लिए हम लोग एस्केप बटन प्रेस करते हुए बाहर आ गए गेटवे ऑफ टैली में। अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट अब हमको क्या क्रिएट करने के लिए बोला गया, क्रिएशन ऑफ स्टॉक कैटेगरीज। अब कैटेगरीज को क्रिएट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कैटेगरीज के ऑप्शन को एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए बोला गया गेटवे ऑफ टैली में आना है, प्रेस F11 करना है, उसके बाद F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज के ऑप्शन को कर लेना है यस। तो करते हैं, पहले गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F11, उसके बाद आपको F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद क्या कीजिएगा, मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज के ऑप्शन को आपको कर लेना है यस। यस करने के बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। अब इसके अलावा किसी ऑप्शन को यस या फिर नो नहीं करना है, तो बार बार इंटर करने से अच्छा आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस कंट्रोल ले। अब इसके बटन प्रेस करने के बाद कंपनी फीचर से हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब कैटेगरी को यस करने के बाद हमको
रही है। तो गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक कैटेगरी, और कैटेगरी आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, उसके बाद स्टॉक कैटेगरीज, और कैटेगरीज को आपको क्या करना है, तो क्रिएट करना है। अब सबसे पहले आपको कैटेगरीज पता होना चाहिए कि कैटेगरीज कौन कौन सा बनाएंगे। तो फिर आइटम क्रिएशन के पेज में आपको आना है। यहाँ देखिएगा कैटेगरी मेरा एक एक करके सारा लिखा गया है। सबसे पहले तो हर्बल, हर्बल का कैटेगरी बनाते हैं। यहाँ लिखिएगा हर्बल, अंडर मेरा क्या चला जाएगा, प्राइमरी चला जाएगा। अब हर्बल के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ गया, तो सॉफ्टवेयर आ गया। तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, सॉफ्टवेयर, फिर अंडर मेरा क्या चला जाएगा, प्राइमरी। अब सॉफ्टवेयर के बाद नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा, तो ड्राई हेयर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा ड्राई हेयर, फिर अंडर मेरा क्या चला जाएगा, प्राइमरी चला जाएगा। अब ड्राई हेयर के बाद नेक्स्ट हमको क्या बोला गया, डैंड्रफ। तो यहाँ आप लिख दीजिए डैंड्रफ, फिर अंडर मेरा चला जाएगा प्राइमरी। अब डैंड्रफ के बाद नेक्स्ट क्या है, ड्राई हेयर, जो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। हमको नेक्स्ट क्या बनाना है, नेक्स्ट और लास्ट तो नॉर्मल हेयर बनाना है। यहाँ लिखिएगा नॉर्मल हेयर, अंडर मेरा क्या चला जाएगा, प्राइमरी। अब इसके बटन प्रेस करते हुए आपको बाहर आ जाना है। अब स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद स्टॉक कैटेगरीज बना लिए। अब कैटेगरीज क्रिएट करने के बाद हमको क्या बोला गया, क्रिएशन ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का कोई मात्रा। जैसे हम कोई सामान को केजी में परचेज करते हैं तो केजी उसका यूनिट हो गया। लीटर में परचेज किए तो लीटर मेरा यूनिट हो गया। पीसेस में खरीदिए तो पीसेस मेरा यूनिट हो गया। उसी तरीके से इसमें हमको कौन सा यूनिट बनाना है, तो जितना भी हेयर ऑयल या फिर शैम्पू परचेस कर रहे हैं तो कैसे परचेस कर रहे हैं, बॉटल वाइज परचेस कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बॉटल हो जाएगा। तो यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको कहाँ आना है, तो फिर ऑप्शन गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, यूनिट, उसके बाद यूनिट आपको करना है क्रिएट। तो पहले गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, यूनिट ऑफ मीजर में जाइएगा और यूनिट आपको क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। अब जैसे हम लोग यूनिट क्रिएट करने के लिए आए, सबसे पहले यहाँ दिखेगा हेडिंग में मेरा टाइप का ऑप्शन पूछा है। टाइप मेरा दो तरीके का है, पहला तो कंपाउंड यूनिट है, दूसरा मेरा सिंपल यूनिट यानी टाइप आ जाएगा। तो हम लोग कंपाउंड यूनिट का भी काम नहीं करेंगे, अभी मेरा क्या चलेगा, यूनिट सिंपल चलेगा। सिंबल में हम लोग शॉर्टकट लें, सिंबल का मतलब होता है साइन देना। तो बॉटल का शॉर्टकट नेम हम लोग क्या लिख दिए, BTL, और फॉर्मल नेम में आपको पूरा बॉटल का स्पेलिंग लिख देना है। अगर सिंबल में पूरा स्पेलिंग लिखिएगा तो रन नहीं करेगा, सिंबल का मतलब होता है खाली साइन देना। अब बॉटल का कोई नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस नहीं होता है, तो ये हमेशा मेरा क्या रहता है, 0 रहेगा बॉटल में। अब यूनिट क्रिएट करने के बाद इसके बटन प्रेस करते हुए आपको बाहर आ जाना है। अब यूनिट बनाने के बाद नेक्स्ट हमको क्या क्रिएट करने के लिए बोला गया है, तो क्रिएशन ऑफ गो डाउन, हमको गो डाउन बनाने के लिए बोला गया है। अब यहाँ बोला है गो डाउन बनाने से पहले गो डाउन को करना है एक्टिवेट। तो गो डाउन के लिए प्रेस F11 और F2 प्रेस करना है। अब मेंटेन मल्टीपल गो डाउन को कर लेना है यस। अब किसी किसी सिस्टम में गो डाउन की जगह मेरा क्या लिखा हुआ रहेगा, तो लोकेशन लिखा हुआ रहेगा। तो लोकेशन का मतलब भी गो डाउन ही होता है। तो गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F11 और F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो मेंटेन मल्टीपल गो डाउन को आपको कर लेना है यस। यस के बाद Ctrl+A प्रेस कर दीजिएगा। प्रेस करने के बाद इसके बटन प्रेस करते हुए आपको बाहर आ जाना है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, गो डाउन वीज पार्क के नाम से बनाने के लिए बोला गया है। तो इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, गो डाउन और गो डाउन को कर लीजिएगा क्रिएट। किस नाम से गो डाउन हमको बनाने के लिए बोला गया है, गिरीश पार्क के नाम से। थ्योरी में आपका लिखा हुआ है कि सारा सामान को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो गिरीश पार्क में स्टोर कर रहे हैं। गिरीश पार्क लिखने के बाद एंटर करते हुए आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ जाना है। अब गो डाउन क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट अब हमको क्या क्रिएट करने के लिए बोला गया, तो स्टॉक आइटम क्रिएशन। आइटम क्रिएशन के लिए गेटवे ऑफ टैली, इन्वेंटरी इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम और आइटम को करना है क्रिएट। अब आइटम क्रिएट करने के लिए पहले गो डाउन से बाहर आइए। अब इसी ऑप्शन में हमको स्टॉक आइटम्स का ऑप्शन दिखेगा, आइटम्स कर लेंगे क्रिएट। अब इससे पहले हम कैटेगरी क्यों बनाए, यूनिट क्यों बनाए, ग्रुप क्यों बनाए। जब आइटम बनाते हैं ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इतना सारा ऑप्शन पहले क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहला आइटम का नाम मेरा क्या दिया गया है, तो आंवला प्लस। तो यहाँ हम लोग लिख दिए आंवला प्लस। अब हमसे पूछ रहा है अंडर, तो आंवला प्लस मेरा कौन सा अंडर चला जाएगा, तो आंवला
Hair मेरा oil. हेयर ऑयल है, तो अंडर डाल दें हम लोग हेयर ऑयल। अब इसका कैटेगरी पूछ रहा है किसके लिए हम हेयर ऑयल को यूज कर रहे हैं आंवला प्लस का, तो हर्बल हेयर के लिए कर रहे हैं, तो कैटेगरी मेरा क्या आ जाएगा, हर्बल। आ जाएगा। लिख दिए। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बॉटल हो जाएगा, बॉटल देना है और एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ जाएगा। कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है। अब आंवला प्लस के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया, हेयर एंड केयर दिया गया है 150 मिलीलीटर। यहाँ लिखिएगा हेयर एंड केयर। अब ये इसका अंदर मेरा क्या चला जाएगा, तो ये भी मेरा एक हेयर ऑयल हो गया, हेयर ऑयल दे दिए। अब इसका कैटेगरी मेरा क्या हो जाएगा, तो कैटेगरी मेरा हो जाएगा सॉफ्ट हेयर, तो यहाँ आपको क्या लिख देना है, सॉफ्ट हेयर लिख देना है। यूनिट फिर मेरा क्या चलेगा, इसका बॉटल। बॉटल करना है, फैन ऑफ कर लीजिए। हाँ 5 मिनट है। अब हेयर एंड केयर के बाद नेक्स्ट मेरा क्या जाएगा, पैराशूट हेयर ऑयल। यहाँ लिखिएगा पैराशूट हेयर ऑयल। कितना मिलीलीटर का है, तो 100। फिर अंदर मेरा चला जाएगा हेयर ऑयल। अब इसका कैटेगरी मेरा क्या हो जाएगा, तो कैटेगरी मेरा क्या दिया गया है, ड्राई हेयर दिया गया है, तो कैटेगरी को दे दीजिए ड्राई हेयर। यूनिट्स मेरा फिर क्या हो जाएगा, बॉटल। अब ये तो मेरा हेयर ऑयल का सारा आइटम हो गया। अब हेयर ऑयल के बाद शैम्पू में सबसे पहला मेरा क्या दिया गया है, हेड एंड शोल्डर दिया गया है, तो यहाँ लिखिएगा हेड एंड शोल्डर। अंडर मेरा क्या चला जाएगा, तो अंडर चला जाएगा मेरा शैम्पू। इसका कैटेगरी मेरा क्या हो जाएगा, तो हेड एंड शोल्डर किसके लिए यूज करते हैं, डैंड्रफ के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा डैंड्रफ। फिर यूनिट्स मेरा हो जाएगा बॉटल। उसके बाद इंटर करते हुए आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ जाना है। अब हेड एंड शोल्डर के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, तो पैंटीन प्रो दिया गया है, तो यहाँ लिखिएगा पैंटीन प्रो। अंडर मेरा चला जाएगा शैम्पू। अब इसका कैटेगरी मेरा क्या दिया गया है, तो ड्राई हेयर दिया गया है, तो यहाँ आपको लिख देना है ड्राई हेयर। यूनिट्स मेरा हो जाएगा बॉटल। उसके बाद इंटर करते हुए आपको क्या करना है, तो आगे बढ़ जाना है। अब पैंटीन प्रो के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, तो पैंटीन व्हाइट, तो यहाँ लिख दीजिएगा पैंटीन व्हाइट। अंडर मेरा चला जाएगा शैम्पू। अब इसका कैटेगरी मेरा क्या दिया गया है, पैंटीन व्हाइट का, तो ड्राई हेयर दिया गया है, तो यहाँ कैटेगरी क्या लिख दीजिएगा, ड्राई हेयर। यूनिट्स मेरा क्या हो जाएगा, बॉटल हो जाएगा। अब पैंटीन व्हाइट के बाद नेक्स्ट मेरा क्या दिया गया है, तो सनसिल्क ब्लैक दिया गया है, तो यहाँ आपको क्या करना है, तो सनसिल्क ब्लैक लिख देना है। फिर अंडर मेरा चला जाएगा शैम्पू। अब इसका कैटेगरी मेरा क्या दिया गया है, तो सनसिल्क ब्लैक का कैटेगरी मेरा नॉर्मल हेयर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिएगा नॉर्मल हेयर। यूनिट्स मेरा हो जाएगा बॉटल। नेक्स्ट आइटम में मेरा क्या दिया गया है, तो सनसिल्क पिंक दिया गया है, तो यहाँ लिख दीजिएगा सनसिल्क पिंक। अंडर मेरा चला जाएगा शैम्पू। कैटेगरी इसका क्या हो जाएगा, तो सनसिल्क पिंक का कैटेगरी मेरा हो जाएगा नॉर्मल हेयर, तो यहाँ आपको लिख देना है नॉर्मल हेयर। यूनिट्स मेरा क्या हो जाएगा बॉटल। और लास्ट मेरा आइटम में क्या दिया गया है, सनसिल्क पिंक के बाद तो सनसिल्क व्हाइट दिया गया है, तो यहाँ लिखिएगा सनसिल्क व्हाइट। अंडर मेरा चला जाएगा शैम्पू। इसका कैटेगरी ड्राई हेयर। यूनिट्स मेरा क्या हो जाएगा बॉटल। तो इतना सारा आइटम हम लोग क्या कर लिए, क्रिएट कर लिए। अब आइटम क्रिएट करने के बाद यहाँ क्या बोला गया, नाउ पास वाउचर एंट्री। अब हमको एंट्री पास करना है। सबसे पहले बोला गया हमको सामान को परचेस करना है और सामान को क्या करना है, सेल करना है। अब परचेज और सेल के बाद हमको क्या बोला गया कि आपको रिसिप्ट करना है सामान को, और सामान को क्या करना है, तो पेमेंट करना है। तो जब रिसिप्ट और पेमेंट का कंडीशन जब आएगा, यानी कि आपको उधार सामान खरीदना है और उधार सामान आपको क्या करना है, बेचना है। तो एक एक करके सामान परचेस करते हैं। सबसे पहले एस्केप बटन प्रेस करते हुए आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद कहाँ चले जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। किस वाउचर में आपको परचेस करना है, तो F9 परचेस वाउचर में परचेस कीजिएगा और एंटर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा है, पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है कि सामान आप किससे परचेस कीजिएगा, तो उधार सामान खरीदना है तो डायरेक्ट Alt C से लेजर बनाएंगे। Alt C प्रेस करने के बाद यहाँ लिख दिए मोहन। मोहन मेरा किसके अंडर में चला जाएगा, तो संडी क्रेडिटर्स के अंदर में चला जाएगा। क्रेडिटर्स कौन होता है, जिससे हम उधार सामान परचेस करते हैं। चाहे पार्टी नेम ABCXYZ कुछ भी आप बना सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है क्रेडिटर्स जो भी होगा उससे खाली सामान खरीदना है, बेचना उसको नहीं है।
परचेज लेजर पूछा है तो यहाँ हमको परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। तो अल्ट सी किए, अल्ट सी करने के बाद यहाँ लिखिएगा परचेज। परचेज मेरा किसके अंडर में चला जाएगा? तो परचेज अकाउंट के अंडर में चला जाएगा। अब हमसे पूछा नेम ऑफ आइटम, क्या क्या सामान परचेज कर रहे हैं मोहन से। तो हमको तो भाई नाम तो याद ही नहीं है क्या क्या हम बनाए हैं। तो क्या करेंगे, सारा लिस्ट को लाने के लिए कीबोर्ड में स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे आप स्पेस बार प्रेस कीजिएगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम टोटल आ जाएगा कि कौन कौन सा आइटम अभी हम लोग रिसेंटली क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहला आइटम मेरा क्या जाएगा? तो आंवला प्लस आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिए आंवला प्लस। अब आंवला प्लस लिखने के बाद इंटर कीजिए। अब जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ हमसे क्या पूछने लगा? गो डाउन पूछने लगा। तो हमको पहले ही बोल दिया गया कि सारे सामान को स्टोर कहाँ कर देना है? तो गिरीश पार्क में। तो गो डाउन यहाँ लिख दिए गिरीश पार्क। अब हमसे पूछ रहा क्वांटिटी कितना बॉटल? तो 100 बॉटल। और एक बॉटल का रेट मेरा कितना दिया गया है? 32 दिया गया है। तो यहाँ क्वांटिटी हमको देना पड़ेगा कि हम मोहन से जो आंवला प्लस 100 पीस खरीद रहे, 100 बॉटल खरीद रहे हैं और एक बॉटल का प्राइस हम उसको कितना दे दिए? तो 32 रुपया दे दिए। अब आंवला प्लस के बाद नेक्स्ट मेरा क्या है? तो हेयर एंड कीयर है। तो यहाँ हेयर एंड कीयर दीजिए। फिर गो डाउन मेरा क्या आ जाएगा? तो गिरीश पार्क आ जाएगा। नेक्स्ट मेरा आ गया क्वांटिटी। तो 45 बॉटल है और एक बॉटल का रेट मेरा कितना दिया गया? 51 दिया गया है। तो 45 लिखिए और एक बॉटल का रेट लिख दीजिए 51। जहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है एक एक करके आपको क्या करना है? उस क्वेश्चन में डेटा फुलफिल करते जाना है। नेक्स्ट आइटम में मेरा आ गया पैरासीटा हेयर ऑयल। ये मेरा चला जाएगा गिरीश पार्क में। फिर क्वांटिटी पूछा तो 90 बॉटल और एक बॉटल का रेट मेरा कितना दिया गया है? 43। तो यहाँ 90 बॉटल लिखिए और एक बॉटल का रेट मेरा कितना दिया गया है? तो 43 दिया गया है। नेक्स्ट मेरा क्या आ जाएगा? तो हेड एंड शोल्डर आ जाएगा। गो डाउन मेरा क्या आ जाएगा? तो गिरीश पार्क आ जाएगा। अब इसका क्वांटिटी पूछा 50 बॉटल, एक बॉटल का रेट 95। यहाँ 50 बॉटल दीजिए, एक बॉटल का रेट हम लोग दे दिए 95। नेक्स्ट आइटम में मेरा यहाँ क्या दिया गया है? तो पेंटिन व्हाइट, पेंटिन प्रो दिया गया है। यहाँ लिख दीजिए पेंटिन प्रो। गो डाउन सेम गिरीश पार्क। पेंटिन प्रो का क्वांटिटी 40 बॉटल, एक बॉटल का रेट मेरा दिया गया 67। 40 और एक का रेट हम लोग दे दिए 67। नेक्स्ट मेरा आ जाएगा पेंटिन व्हाइट। ये भी मेरा किस गो डाउन में चला जाएगा? गिरीश पार्क में। क्वांटिटी कितना दिया गया है? 80 बॉटल, एक बॉटल का रेट 69। 80 बॉटल लिखिए, एक बॉटल का रेट मेरा आ गया 69। नेक्स्ट आइटम में मेरा क्या दिया गया है? तो सनसिल्क ब्लैक दिया गया है। तो यहाँ लिख दीजिएगा सनसिल्क ब्लैक। उसके बाद गो डाउन गिरीश पार्क। क्वांटिटी मेरा कितना दिया गया है? तो क्वांटिटी 100 बॉटल है, एक बॉटल का रेट 55। 100 बॉटल, एक बॉटल का रेट दे दिए 55। नेक्स्ट मेरा क्या है? तो सनसिल्क पिंक है। तो यहाँ दे दीजिएगा सनसिल्क पिंक। गो डाउन गिरीश पार्क। क्वांटिटी मेरा क्या दिया गया है? 150 बॉटल, एक बॉटल का रेट 58। और लास्ट मेरा क्या जाएगा? तो सनसिल्क व्हाइट आ जाएगा। फिर गो डाउन गिरीश पार्क। क्वांटिटी मेरा कितना दिया गया? 50 बॉटल और एक बॉटल का रेट मेरा दिया गया है 78। तो एक एक करके सामान को हम लोग क्या करिए? परचेस करिए, एंट्री पास कर दिए। अब एंट्री पास करने के बाद इसके बटन प्रेस करते हुए आपको बाहर आना है। अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे देखने के लिए? तो बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद डिटेल में देखने के लिए Alt प्लस F1 प्रेस करेंगे। अब जैसे आप Alt प्लस F1 प्रेस कीजिएगा, यहाँ देखिएगा, आपको दिखेगा कि सन्डी क्रेडिटर से टोटल हम कितना का सामान खरीदे हैं? तो 40,415 का सामान खरीदे हैं। सन्डी क्रेडिटर्स कौन है? तो इंटर कीजिएगा, आपको दिख जाएगा सन्डी क्रेडिटर्स कौन है मेरा? तो मोहन है। अब सामान को परचेस करने के बाद जब तक बेचेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा लॉस हुआ है, इनकम या एक्सपेंस हुआ है? तो सेल करने के लिए फिर हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। इस वाउचर में सेल करेंगे तो F8 सेल्स वाउचर में आपको सेल करना है। अब F8 प्रेस करने के बाद हमसे पूछा है पार्टी अकाउंट, किसको आप सामान बेच रहे हैं? तो यहाँ भी आपको लेजर बनाना पड़ेगा क्योंकि उधार सामान बेच रहे हैं। तो